अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखो आप पढ़ो उसको। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो हमें दोनों मेथड से सोल्व करने, विलोपन से करना है, प्रतिस्थापन से भी करना है। तो प्रतिस्थापन के इससे पहले वाले 3.3 में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो इस जो पहला वाला क्वेश्चन है हम सिर्फ किससे करेंगे, विलोपन से करेंगे। ठीक है, आप इसको चाहो तो साथ में प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। प्रतिस्थापन आपको इससे पहले वाले में पढ़ा दिया है, इसलिए हम इसको सिर्फ किससे करेंगे, विलोपन से करेंगे। अब विलोपन विधि क्या होती है, तो देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को x के गुणांक बराबर करते हैं। दोनों समीकरणों में x के गुणांक क्या करते हैं, बराबर करेंगे, फिर उनको एक दूसरे के नीचे लिख देंगे और फिर प्लस माइनस चिन्ह बदल के उसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, अभी समझाता हूं। देखो x के गुणांक बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर दूसरी वाली समीकरण में x का कितना लिखा हुआ है, 2, तो ऊपर वाली समीकरण को किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। पहली वाली समीकरण में x का यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। या फिर कुछ बोलेंगे सर x का तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, तो आप अगर इस समीकरण को 1 से गुणा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये की ही आएगी वापिस। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाली समीकरण है और ये कौन सी समीकरण है, दूसरी। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x + 2y बराबर 10। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो ये दोनों समीकरण बन गए, देखो दोनों में इसमें भी 2x आ गया, इसमें भी 2x आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे नीचे लिख देंगे पहले। तो पहले आप कोई सी भी समीकरण लिख लो, पहले हम ये लिख लेते हैं 2x + 2y बराबर 10। फिर ये वाली लिख लेंगे 2x - 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाली समीकरण जो भी लिखी होगी उसके चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, या माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। तो देखो 2x में से 2x जाएगा तो 0, यानी कि ये कट जाएगा। ये दोनों प्लस के हो गए, तो 2y में कितना y जुड़ेगा, 3y। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर 10 में से कितना जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया, 5y बराबर 6। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6, और ये 5 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो y का मान आपके पास कितना आ गया, 6/5। अब ये जो y का मान आया, या तो 1 में रखो, या 2 में रखो, या 3 में। तो सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी दिख रही तीनों में, फर्स्ट वाली। तो समीकरण 1 में ये मान रख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में मान रखने पर x + y बराबर कितना है, 5। अब y के यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6/5। तो देखो x + y के यहाँ लिखेंगे 6/5 बराबर 5। अब क्या करेंगे, नंबर को एक साइड कर ले, एक से अकेला x का मान निकालना है। तो 5 माइनस ये प्लस का, इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 का 5 में गुणा होगा तो 25, और 25 में से 6 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 19/5। तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ये हमने किस मेथड से किया, विलोपन विधि से। आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, इसने बोला है दोनों मेथड से करने। तो प्रतिस्थापन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने 3.3 में किए थे, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कौन सी विधि करूंगा, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से इसके आंसर आ गए, x आ गया 19/5 और y आ गया 6/5। अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो पहले इनको नाम दे देते, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो देखो यहाँ पर पहली वाली समीकरण में x का कितना है, 3। तो दूसरी वाली को किससे गुणा कर लेंगे, 3 से। और दूसरी वाली समीकरण में x का कितना है, 2। तो पहली वाली समीकरण को किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 से गुणा करने पर, तो 1 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, कितना हो जाएगा, देखो
6x प्लस 8y बराबर 20। अब समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 को किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो इस पूरे को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा, देखो 6x माइनस 6y बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो देखो दोनों गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से लिख देंगे, तो इसको दे देते हैं हम 3 और इसको दे देंगे हम 4। अब हम ये लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। तो तीसरी लिख लेते हैं 6x प्लस 8y बराबर 20 और ये लिख लेते हैं 6x माइनस 6y बराबर 6। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। 8 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 गया तो 14, तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना है, देखो 14 और ये 14 कहाँ जाएगा इसके भाग में, तो आप 14 में 14 का भाग लगोगे तो कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो यहाँ से आपके पास y का जो मान है वो निकल के कितना आ गया 1। अब ये जो मान आया फर्स्ट और सेकंड में, देखो सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड वाली। तो आपकी इच्छा हो तो फर्स्ट में मान रखो, आपकी इच्छा है तो सेकंड में रखो। मुझे सेकंड वाली छोटी इक्वेशन लिख रहे तो मैं उसमें मान रख रहा हूँ। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2। अब y के यहाँ पे कितना लिख लेंगे 1, तो 2x माइनस 2 और y की जगह कितना लिख लेंगे 1 बराबर 2। तो 2x 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 2। अब ये 2 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर 2 प्लस 2 और 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, 2x बराबर 2 में 2 जोड़ोगे तो 4। अब यहाँ से आप x का मान निकालोगे, x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे हुए 2, तो 4 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर 1। अब देखो अब इसका तीसरा वाला, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें 2 समीकरण दिए आपको, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और एक और समीकरण दी है 9x बराबर 2y प्लस का 7, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को सही से लिख लेंगे। तो सही से कैसे लिखेंगे, x y को एक तरफ रखेंगे और नंबर को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इस नंबर को क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस का 5y और 4 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको कहाँ भेज देंगे उधर, तो 9x ये 2y उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 7। अब ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर x का 3 है तो इस वाली को 3 से गुणा करेंगे सेकंड को, और दूसरी में x का कितना है 9, तो पहली को किससे गुणा करेंगे 9 से, यही बताया था। अब वापस एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे x के गुणांक से करते हैं वैसा y के गुणांक से भी कर सकते हैं। कैसे, ये समीकरण है, यहाँ पे y के साथ कितना लिखा है 5, तो इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर लेंगे 5 से, और जो फर्स्ट समीकरण है यहाँ पे y के साथ कितना लिखा है 2, या तो x का ही करेंगे या फिर y के करेंगे, दोनों का साथ में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम वापिस वही अपना जो चल रहा है x से ही करेंगे हर बार, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण को किससे गुणा कर लेंगे 9 से, तो यह लिख लेंगे पूरा समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को, 1 को तो 9 से कर रहे हैं तथा 2 को किससे करेंगे 3 से, 3 से गुणा करने पर 1 को तो कर देंगे 9 से, फर्स्ट को किससे करेंगे 9 से, तो 9 दिया कितना हो जाएगा 27x, 9 से करेंगे तो 9 बन जाए 45y बराबर 9 चौ कितना हो जाएगा 36, और इसको हम किससे कर लेंगे 2 को किससे कर लेंगे 3 से, तो 9 दिया 27x
वापस करो 3 से, तो कितना हो जाएगा ये? 3 से आप करोगे तो 3 दूनी 6y बराबर 7 को आप 3 से करोगे तो 21। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको दे देंगे 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से तो 27x माइनस 45y बराबर 36 और 27x माइनस 6y बराबर 21। अब क्या करेंगे, देखो चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये कट गया। अब देखो ये तो माइनस का और ये प्लस का है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। तो देखो 45 में से 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 39y बराबर। अब आप क्या करोगे, इसको 6 में से 1 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 15 माइनस का 39। ये 3 के पहाड़े से कट रहा 5 बार और 3 के पहाड़े से 13 बार, तो यहाँ पर आपके पास जो y का मान है, y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5/13। अब ये जो y का मान आया, 1 या 2 में से रख दो, किसी में भी आपकी इच्छा उसमें, ठीक है। तो हम किस में रख रहे हैं? 1 में रख देते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या आपके पास 3x माइनस 5y बराबर 4। अब y के यहाँ पे कितना लिख देंगे? माइनस का 5/13। तो देखो क्या होगा, 3x माइनस 5 और y के यहाँ पे कितना लिख लेंगे? माइनस का 5/13 बराबर 4। तो क्या होगा, देखो आप 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 का 5 में आप गुणा करो तो 25/13 बराबर 4। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो इस नंबर को एक साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, देखो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? देखो 13 को 4 से गुणा करें तो 52, और 52 में से आप 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 27/13। और x के साथ जो 3 है वो अब कहाँ जाएगा? इसके साथ नीचे आ जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो 27/13 और साथ में कितना आ जाएगा? 3। तो 3 के बारे में 27 कितनी बार आते हैं? 9 बार। तो x का मान कितना आ गया? 9/13। तो यहाँ पर आपके पास x का मान आ गया 9/13 और y कितना आ गया? माइनस का 5/13। अब शुरू करते हैं इसका चौथा। तो देखो चौथे में 2 इक्वेशन दे रखी है, तो पहली इक्वेशन क्या दी इसने? x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो पहले इस इक्वेशन को सही कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो देखो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? एलसीएम 6। इसमें आप भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2, भाग देने पर 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4y बराबर माइनस का 1। 6 इधर आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो पहली समीकरण क्या बन जाएगी? 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। यह कौन सी समीकरण बन जाएगी? आपकी फर्स्ट। अब सेकंड समीकरण कहाँ से आएगी? सेकंड वाली इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन क्या दे रही है? मतलब इक्वेशन समीकरण एक ही बात होती है, तो इसको सही करके लिखेंगे। तो x माइनस y/, सेकंड इक्वेशन क्या देखो, x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसका लघुत्तम डायरेक्ट लेके लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे? देखो नीचे कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस का y/3 बराबर 3। तो क्या होगा? क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? देखो 3x माइनस y बराबर 3 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 9। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो x में इसका गुणांक चेक करो, 3x, और इधर भी x का कितना गुणांक? 3। दोनों में क्या है? 3 है, तो इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पहले बराबर है। ऐसा नहीं कि आप इसमें 3 का गुणा करो ना, आप इसमें 3 का गुणा करो, नहीं, बराबर है तो कुछ नहीं करना है। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या आपके पास? 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और दूसरी समीकरण 3x
माइनस वाई बराबर 9। चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये कट गया, ये दोनों देखो 4y और ये 1y है, दोनों प्लस के, 5y बराबर, दोनों माइनस के, तो 9 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और माइनस, y का मान यहाँ से आ जाएगा -15/5। 15 से 5 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से निकल के, -3। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान आया या तो 1 में रखो या 2 में, तो छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है आपको, दूसरी वाली छोटी दिख रही, तो हम कहाँ मान रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या आपके पास, 3x माइनस वाई बराबर 9, तो y के यहाँ पे कितना रख देंगे, -3, तो देखो 3x माइनस ये वाला माइनस है, अब y के यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -3 बराबर 9। अब ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, माइनस, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 3x माइनस क्या आ जाएगा, +3 बराबर 9। अब ये नंबर इधर आ जाएगा, तो 3x बराबर 9 - 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया तो 6, और x का मान कितना हो जाएगा, 6/3, और 6 में आप किसका भाग लगाओगे, 3 का, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो x का मान कितना आ गया, 2, तो इसमें x बराबर आ गया 2 और y बराबर -3। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, निम्न समस्याओं के में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि उनका अस्तित्व होगा तो हमें किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। तो अब देखो पहला वाला देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, और यदि हर में 1 जोड़ें तो वह कितना हो जाती है, 1/2, वह भिन्न क्या है, ज्ञात कीजिए। तो पहले हम भिन्न मान लेंगे, मानना भिन्न x/y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, देखो पहली कंडीशन क्या दी इसने, पहली कंडीशन बोली है यदि हम अंश में 1 जोड़े तथा हर में 1 घटा दे, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, अंश में 1 जोड़ेंगे तो x + 1 और हर में कितना घटाएंगे, 1 घटा देते हैं, तो हर में 1 कम कर दो तो भिन्न कितनी आ जाएगी, 1। ये बोला उसने पहली कंडीशन। ठीक है, तो यहां से हम समीकरण बना लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x + 1 बराबर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो इस पूरे को 1 से गुणा करेगा तो ये कहीं आ जाएगा, तो y - 1। अब x और y को एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड, तो ये y तो उधर चला जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या देखो क्या होगा, x, ये y उधर चला जाएगा तो माइनस का बराबर, ये माइनस का वन पहले से यहाँ पर है और 1 इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पहली समीकरण क्या होगी, x - y बराबर -2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कैसे बनेगी, वापिस प्रश्न में बोला उसने, क्या बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अब यहाँ पे लिख लेना, वापिस लिख सकते हो प्रश्नानुसार, या तो प्रश्नानुसार लिखो या फिर यहाँ पे कंडीशन लिखो, हर में 1 जोड़ने पर, तो हर में 1 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो हर में कितना जोड़ देंगे, 1। तो अगर हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। तो क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा, तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2x बराबर 1 को y + 1 से गुणा करेंगे तो 1 से किसी को भी गुणा करते हैं तो वो क्या हो आएगा, तो y + 1, वही एक साइड कर लेंगे तो 2x, ये y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर 1। अब देखो यहाँ पर इन दोनों समीकरण में देखो, यहाँ पे x साथ कितना है 2, यहाँ पे x साथ कितना है 1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पहले समीकरण को x को किससे गुणा कर लोगे, 2 से, तो x का गुणा बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और कर लोगे। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, y वाले गुणांक से करेंगे। किससे करेंगे, y वाले से। देखो y बराबर ही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि x या तो x के गुणांक बराबर करो या फिर किसके गुणांक करो, बराबर y के। तो x का तो बराबर नहीं है लेकिन y का देखो पहले से बराबर है, इधर भी y है सिर्फ और इधर भी क्या है, y। तो हम लिख देंगे, इसको दे देंगे 1 और इसको दे देंगे 2। तो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसको 2 से गुणा कर दो फिर एक दूसरे को सोल्व कर लो, ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक पहले से बराबर है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। अब ये लिख लेते x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब क्या होगा, नीचे वाले समीकरण में चिन्ह बदल जाएंगे, तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का। अब क्या हो रहा है, देखो ये माइनस का y और ये प्लस का y तो कट गया। 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बराबर 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास मान आ गया x का कितना आ गया 3। अब ये जो मान आया या तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण नंबर 2 में, तो आपको जो भी सही लग रही है उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो यहां हम रख देते हैं 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से या 1 में मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x के यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। आपको तो y का मान चाहिए, तो इस y को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज दे तो बढ़िया रहेगा। ये y किसका हो जाएगा प्लस का, ये y किसका हो जाएगा प्लस का। या फिर आप चाहो तो इस नंबर को उधर भेज दो, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो, कैसे दोनों बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस y को इधर भेज रहे हैं, तो 3 ये y इधर आ जाएगा तो y किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3 + 2 कितना हो गया 5। एक तो ये और यहीं से एक और ये कि हम y को तो इधर रहने देंगे, इस 3 को कहाँ भेजेंगे इधर, तो ये माइनस का 2, ये 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 5। और दोनों तरफ माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहां से आप चाहो तो ऐसे कर लो, और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। x का मान आ गया आपके पास 3 और y का मान 5। तो इसने क्या बोला था, भिन्न पूछा था आपसे, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न आपने क्या मानी थी x बटे वे y। तो x का मान कितना है 3 और y का मान 5। तो भिन्न आ गया आपके पास 3 बटे वे 5। अब देखो आप सेकंड का सेकंड क्या बोल रही है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु माना, वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिख लेते हैं किस किस की मान रहे हैं हम, कौन कौन इसमें, नूरी और सोनू, ठीक है। नूरी, वर्तमान नूरी की कितने मान रहे, x वर्ष, और सोनू जो है सोनू की हम मान लेते हैं y वर्ष। ये वर्तमान की बात हो रही। अब इसने क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, कितने समय पहले 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो जैसे मान लो अभी मैं आपसे बोलूँ कि आपकी एज अभी 15 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी 10, 15 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितनी है x माइनस 5 उम्र, और सोनू की कितनी हो जाएगी y माइनस 5। अब इसने समीकरण क्या बोली, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व समीकरण क्या बन रही, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार नूरी की जो आयु है, देखो आप इसने बोल रखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो सोनू की आयु को किससे गुणा कर लेंगे 3 से। तो क्या समीकरण बनेगी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और इससे कितना गुना हो जाएगी 3 गुना। तो x माइनस 5 बराबर, इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो 3y माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। अब इसको सही से कर लेंगे, x और y को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और 5 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस 3y बराबर, देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, और 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10,
और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे क्या बोला इसने, 10 वर्ष पश्चात, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, अभी नूरी कितनी है, x, तो 10 वर्ष पश्चात x में कितना जुड़ जाएगा, 10, और सोनू कितनी है, y, तो सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। अब क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले कितनी गुना हो रही थी, 3 गुना, अब कितना गुना हो रही है, 2 गुना। तो वापिस वही प्रश्नानुसार नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुना। तो 2 से गुणा के लिए अंदर गुणा कर लो, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 को 10 में गुणा करेंगे तो 20। तो x और y को एक तरफ कर लेते तो x, ये y उधर चला जाएगा, इसका माइनस का बराबर 20, और 10 इधर आएंगे माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखो 1 और 2 में x या y किसी का गुणांक बराबर है क्या, हाँ देखो x का गुणांक बराबर है 1 और 2 में, तो हम सोल्व कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है आपके पास x, हम क्या करेंगे, ऊपर हमेशा बड़ी वाली समीकरण लिखनी है, तो दोनों एक जैसे दिख रही है तो आप किसको भी लिख सकते हो ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सके ऊपर कौन सी लिखनी है, बड़ी वाली समीकरण, ताकि प्लस माइनस का चक्कर कम रहे। x माइनस का 2y बराबर 10। अब क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो x कट गया। देखो 3y माइनस का है और 2y किसका है, प्लस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1y लिखो या सिर्फ y लिखो, बराबर बात होती है, तो y आ जाएगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो किसका आएगा, माइनस का बराबर, ये भी 10 माइनस का, ये भी 10 माइनस का, तो जुड़ जाएंगे माइनस का 20, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 20। यानी कि सोनू की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। अब हमें किसकी निकालनी है, नूरी की, तो नूरी की आयु कितनी आएगी, वो हम 1 में मान रखेंगे या फिर किस में रखेंगे, 2 में, ठीक है, तो आपकी इच्छा उसमें मान रख दो आप। छोटी समीकरण कौन सी दिख रही है, ये वाली, तो 2 में रख दो आप। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या समीकरण 2 में मान रखने पर, तो x माइनस 2y बराबर 10, और y के यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 20, तो x माइनस 2 और y के यहाँ पे 20 बराबर 10, तो x माइनस 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40 बराबर 10, तो x बराबर 10, और ये 40 इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 50। तो आप तो लिख दोगे यहाँ पे नूरी की आयु 50 वर्ष और y बराबर कितना आया, 20, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, ठीक है। तो आपके पास दोनों की आयु हो गई। अब देखो आप इसका तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उनके अंकों का योग कितना है, 9, ठीक है। तो संख्या मान लेंगे पहले, ये अंक मान लेंगे, 2 अंकों की संख्या, तो माना तीसरा इसका है ना, माना 2 अंकों की संख्या x y, 2 अंकों की संख्या का मान लेंगे x y, 2 अंकों की संख्या का योग कितना दिया इसने, 9, 2 अंकों की संख्या है, इनका योग कितना हो जाएगा, 9, तो एक समीकरण आपके पास आ गई x प्लस वाई बराबर 9। 2 अंकों की संख्या, जैसे नहीं होता, मान लो 54 है, तो 54 में 5 और 6, तो उनका योग कितना हो रहा है, 9। इसी तरीके से 2 अंकों की संख्या है x और y। फिर इसने क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाता है, 2 गुना। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9xy बराबर
संख्या को पलटने पर, तो संख्या को पलटेंगे तो एक्स वाई है, जैसे मैं 54 को बदलूंगा तो 54 को बदलूंगा क्या बनेगा 45, दोनों अंक एक दूसरे से बदल जाएंगे। एक्स वाई को बदलूंगा तो क्या आ जाएगा वाई एक्स, कितने गुना के बराबर है 2 गुने के बराबर है। ऐसा नहीं कि ये बराबर में तो x से x कट गया वाई से वाई कट गया, नहीं, 2 अंकों की संख्या ही, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ समझो पहले। जैसे एक 54 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यह समझना, ये इकाई है तो 4 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 4 ही रहेगा, प्लस ये किसकी जगह आता है दहाई की जगह, तो 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 अंकों की संख्या है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 9। देखो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, तो 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 5 को किससे गुणा कर लेंगे 10 से। तो देखो इकाई दहाई, तो x किसकी जगह आ रहा है दहाई की जगह, तो x को किससे के साथ गुणा करके लिखेंगे 10 के साथ, प्लस इकाई के साथ आ रहा है तो 1 से गुणा करेंगे तो वो का वो आएगा बराबर 2। y किसकी जगह आ रहा है इकाई दहाई, तो y को किससे गुणा कर देंगे 10 से, और x को गुणा किससे कर देंगे 1 से, तो ये कहीं आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही समीकरण है, ठीक है, कि ये कैसे बन रही है। अब क्या करेंगे अंदर गुणा कर देंगे और फिर x और y को एक साइड कर लेंगे, तो 9 को आप अंदर गुणा करोगे तो 90x प्लस 9 को y से गुणा करोगे तो 9y बराबर 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20y प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2x। अब क्या होगा x और y को एक साइड कर ले, तो यहाँ पे देखो एक तरफ तो x है और एक तरफ y है, दो ही चीजें हैं x और y, तो एक तरफ x करेंगे और एक तरफ क्या करेंगे y, तो ये 90x है तो इस 2x को मैं कहाँ भेज दूंगा उधर भेज दूंगा, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y, ये y इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 9y, तो देखो 20x में से 2x जाएगा तो 88x बराबर 20y में से 9y जाएगा तो कितना जाएगा 11y। अब देखो 11 के पार से 88 कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो कितना आ गया 8x बराबर y, ठीक है 8x बराबर y। इसने क्या बोला विलोपन विधि लगानी है, तो यहाँ पे हमें समीकरण बनानी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस y को हम कहाँ भेज दें उधर भेज दें, क्योंकि इसने क्या बोला विलोपन विधि मतलब एक समीकरण नीचे दूसरे समीकरण लिख के सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट y बराबर इस समीकरण में कितना रख दो 8x, तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला है विलोपन विधि लगानी है, तो पहले इसको समीकरण बना लेंगे, इस y को कहाँ भेजना पड़ेगा उधर, तो 8x माइनस वाई, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या आ गया 0। अब देखो दोनों समीकरण में देखो या तो x का गुणांक 0 होना चाहिए या फिर इसका गुणांक 0 होना चाहिए, मतलब x का गुणांक बराबर हो या फिर y का गुणांक बराबर हो, तो देखो x का तो बराबर नहीं है लेकिन y का बराबर है, ठीक है, 1 और 1 मतलब संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखो अब क्या करेंगे 1 के नीचे दूसरी समीकरण लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, वैसे ही कट रहे हैं, ठीक है, वैसे ही कट गए 8x और x कितना हो जाएगा 9x, और 9 में आप 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ गया 9 बटे हुए 9, तो 9 से 9 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ आपके पास x का मान कितना आ गया 1। अब आपको y का मान निकालना है, समीकरण 1 में रख दो, x और y को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9, तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 9, तो x यहाँ पे कितना लिख दो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8, तो y बराबर कितना आ गया 8। तो जो हमने 2 अंकों की संख्या मानी थी वो संख्या क्या आ गई x y, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे संख्या क्या आ गई x y, तो x की जगह 1 और y की जगह 8, तो वह संख्या कितनी होगी 18, ठीक है। इसको विलोपन विधि से करना था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बने समीकरण, नहीं तो आप चाहते थे क्या करते ये y बराबर जो 8x आया ये मान कहाँ रख देते आप समीकरण 1 में, तो भी आपके पास कितना आ जाता है ये, देखो आप अगर यहाँ पे y बराबर 8x लिखते तो 8x और x कितना हो जाता 9x, और 9x बराबर कितना हो जाता 9, 9 से 9 कट जाता कितना था 1, तो x बराबर कितना आ जाता 1, ठीक है, तो y कितना आ जाता वापस 8, तो अंकों जो 2 अंकों की संख्या है वो कितने आ गए आपके पास 18। अब इसका 4th पार्ट देखो, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने
खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 और 100 के कितने कितने नोट निकाले। तो देखो उसने कुल पैसे कितने निकाले 2000। अब उसने जो नोट लिए वो है तो 50 का है या फिर इसका है 100 का। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 50 और 100 के कितने नोट है वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि मान लो 50 के X नोट हो जाएंगे और 100 के कितने नोट होंगे Y। तो यहाँ लिख लेंगे माना रुपए 50 के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे X। इसी तरीके से माना रुपए 100 आप लिख लेना है पूरा कि नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी Y। तो 50 रुपए के X नोट होंगे और 100 रुपए कितने नोट होंगे Y। उसने बोला कुल नोट 25 है। कुल नोट कितने 25। ठीक है, तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो ये तो दूसरी इक्वेशन होगी। पहले क्या होगी, इससे ऊपर दे रखी उसने क्या बोला है 50 तथा 100 के और कुल कितने पैसे निकाले 2000। कुल कितने निकाले 2000। मान लो उसने 50 के 4 नोट निकाले होंगे तो 50 के 4 नोट कितने रुपए जाएंगे 200। 200 किसे 50 को 4 से गुणा किया तो 50 के कितने नोट है X। तो 50 को किससे गुणा कर देंगे X से प्लस 100 रुपए के कितने नोट है Y। तो 100 को किससे गुणा कर देंगे Y से बराबर कुल पैसे कितने हो जाएंगे 2000 होंगे नहीं होंगे। 50 रुपए के X नोट है, मान लो मैं बोल दूं 50 रुपए के आपके पास 10 नोट है तो कुल पैसे कितने होंगे 50 इंटू 10। तो 50 इंटू X कितना हो जाएगा 50X। और Y रुपए के कितने नोट है 100 रुपए कितने नोट है Y। मैं बोल दूं 100 रुपए आपके पास 3 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे 300। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 100 रुपए के कितने नोट है Y। तो 100 Y। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पैसे आ जाएंगे उसने जो लिए बैंक से कितने रुपए लिए 2000 रुपए। अब उसने क्या बोला नोटों की संख्या कितनी है 25। तो नोट तो या तो 50 के हैं या फिर 100 के। तो 50 रुपए के नोट कितने हैं X और 100 रुपए के नोट कितने हैं Y। तो दोनों को जोड़ लेंगे X और Y को तो कितना आ जाएगा 25। अब इसको हमें किस विधि से करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखो X का 50 यहाँ पे कुछ नहीं है तो समीकरण इसको किससे गुणा करने का 50 से। इस वाले को 50 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 50। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसके नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण, इसको नाम दे दो बोले 1 और ये 2। तो समीकरण 2 को 50 से गुणा करने पर इसको कर दो आप किससे गुणा कर दो 50 से। तो कितना हो जाएगा देखो 50X प्लस 50Y बराबर 50 और आप 25 का गुणा करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1250। आप गुणा करके देख लेना 50 और 25 का गुणा करोगे तो 1250। ये होगी समीकरण नंबर 2 थी, ये होगी 3। तो देखो 2 और 3 में X का गुणा मिल गया तो एक दूसरे के नीचे लिख के सोल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से तो 2 आपके पास 2 नहीं सॉरी 1 व 3 से। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 में गुणांक मिल रहे तो पहले फर्स्ट वाले लिख लेते हैं 50X प्लस 100Y बराबर 2000। और ये क्या है 50X प्लस 50Y बराबर 1250। चिन्ह बदल जाएंगे तो ये तो कट गया। 100 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा 50Y बराबर 2000 में से आप घटाओगे 1250 तो आपके पास कितना आ जाएगा 750। तो आपको तो Y का मान निकालना है तो 750 बटे हुए 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 के पाले से आप 75 काटोगे। ठीक है, देखो 5 एकम 5 2 बज रहा 25 15। तो यहाँ से आपके पास Y का मान कितना आ गया 15। Y यानी कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई 15। अब आपको किसके निकालनी 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो ये जो मान आया 1 2 3 में से किसी में भी रख दो। सबसे छोटी समीकरण कौन सी है तीनों में दूसरी वाली, तो दूसरी में रख देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2 क्या आपके पास X प्लस Y बराबर 25। Y कितना आ गया 15 तो X प्लस Y क्या लिख देंगे 15 बराबर 25। तो X बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15।
25 में से आप 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ आप लिख लेना x क्या है 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो यहाँ लिख लेना 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है y, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। ठीक है, अब देखो आप इसका दूसरे का पांचवा वाला पार्ट। किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराए का मतलब ये है कि अगर आप पुस्तक वहां से लेके गए तो चाहे आप पुस्तक को 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, उसका पैसा फिक्स है। जैसे मान लो कि 50 रुपये 100 रुपये जो भी उसका रेंट है, कि 3 दिन का तो फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग अलग किराया है। ठीक है, मतलब 3 दिन हो गए, उसके बाद आप जितने भी दिन रख रहे हो तो 1 दिन का अमाउंट फिक्स है कि इतना इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हम लिख लेंगे नियत किराया, तो हम मान लेंगे माना नियत किराया x, माना नियत किराया x रुपए। ठीक है, और अतिरिक्त दिन का माना अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया हम क्या मान लेंगे y रुपए, x रुपए और y रुपए। अब देखो प्रश्नानुसार किसकी बात की गई है, सरिता। ठीक है, तो यह लिख लेंगे प्रश्नानुसार सरिता ने देखो कितने दिन तक रखा, 7 दिन तक। तो 7 दिन में से क्या हो गया, 3 दिन का तो किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया कितना है x प्लस, अब कितने दिन और बच रहे 7 में से 3 दिन तो चले गए, फिक्स किराया हो गया x। अब कितने दिन बच रहे, 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन में प्रत्येक दिन उसने कितना किराया दिया होगा y। ठीक है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। तो x में अगर हम 4y जोड़ेंगे तो देखो x क्या है 3 दिन का किराया और 4y क्या है अगले 4 दिन का किराया। तो टोटल कितने दिन का किराया हो गया 7 दिन का। तो 7 दिन का इसने कुल किराया कितना बता रखा आपको 27। तो एक समीकरण ये हो गया आपके पास। दूसरी, सुशी के लिए 5 दिनों के लिए 21 रुपए देती है। कितने दिनों के लिए 5 दिनों के लिए 21। तो देखो ये किसका हो गया सरिता का और सुशी। तो सुशी 3 दिन का तो किराया फिक्स है x। अब वो कितना दिन लिए उसने 5। ठीक है, तो 5 दिन में से 3 तो चले गए, अब कितना बच रहे 2 दिन और, तो 1 दिन का किराया कितना y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y और टोटल कितना दे रही है किराया 21 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो x की गुणांक बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या आपके पास x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। 4y में से 2y जाएगा तो 2y और 27 में से 21 जाएगा तो मतलब 7 में से 1 गया तो 6 और 2 में 2 जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/2, तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि y का मान आपके पास कितना आ गया 3। y मतलब क्या है आपके पास अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपए आ गया 3 रुपए। अब निकालेंगे x का मान। तो x का मान कैसे निकालेंगे, या तो 1 में रखो या फिर किस में रखो 2 में। तो छोटी वाली कौन सी दिख रही है आपको दूसरी समीकरण, तो 2 में मान रख देंगे। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 के आपके पास x प्लस 2y बराबर 21। तो y की जगह कितना रख देंगे 3। तो x प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो 2 का 3 से गुणा करना पड़ेगा। 2 का आप 3 से गुणा करोगे तो 2 का 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6 बराबर 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 माइनस 6। तो 21 में से आप 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। तो x बराबर 15, यानी कि नियत किराया आ जाएगा 15 रुपए और
जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितने रुपए आएगा? 3 रुपये। तो यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख लेना कि नियत किराया 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा? 3 रुपये।